जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आज दिवाली मिलन समारोह का आयोजन जिला अदालत के परिसर में किया गया। इसमें विनोद कटारिया जो कि अध्यक्ष हैं जिला बार एसोसिएशन के, इसके साथ ही राहुल भारद्वाज जो कि जिला बार एसोसिएशन में सचिव के पद पर हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम की सफलतापूर्वक बधाई भी दी गई विनोद कटारिया की तरफ से। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिला सेशन जज सूर्य प्रताप सिंह जी। इस मौके पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और हरियाणवी कला की तरफ से हरियाणवी जो छटा बिखेरी गई थी वो गुड्डू महावीर जी की तरफ से बिखेरी गई थी। इसमें कई लोगों ने अपने संबोधन में भारतीय संस्कृति में दिवाली के त्यौहार के बारे में प्रकाश डाला। इस खबर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में किन लोगों का साथ रहा। आइए देखते हैं यह खबर आगे, देखते रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। वरिष्ठ सदस्यगण, गुड़गांव बार एसोसिएशन, मेरे साथी अधिकारी नायकगण और गुड़गांव बार के जो त्यौहार हैं, विशेष तौर पर हम दिवाली को मनाते हैं, पर दिवाली अपने आप में एक त्यौहार नहीं है, ये बहुत सारे त्योहारों की एक कड़ी का पार्ट है। सही ढंग से हम देखें तो हिंदू संस्कृति के हिसाब से हमने त्यौहार मनाने का। मैं लर्नेड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज श्री सूर्य प्रताप सिंह जी, यहाँ पे मौजूद सभी एडीजे, सभी जुडिशल अफसरान, श्री अजय चौधरी जी मेंबर बार काउंसिल, श्री प्रवेश यादव जी मेंबर बार काउंसिल, श्री योगेंद्र महेश्वरी जी जो पूर्व में मेंबर बार काउंसिल रहे हैं, गुड़गांव बार एसोसिएशन के सभी पूर्व में रहे प्रधान, सभी सेक्रेटरी, सभी सीनियर मेंबर ऑफ द बार, मेरे छोटे भाई राहुल भारद्वाज जी, मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी, मैं इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विशेष धन्यवाद लर्नेड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब का। सर, आपके बिना ये प्रोग्राम हमेशा ही असंभव है, हालांकि हमने प्रोग्राम थोड़ा देर से शुरू किया। इसी धन्यवाद में महावीर गुड्डू जी, जिन्होंने दिवाली से लेकर हमें हरियाणा की सारी संस्कृति का जो महत्व बताया और सुनाया, उसके लिए विशेष अभिनंदन। सुंदर कटारिया जो मेरे भतीजे लगते हैं गांव के नाते से, वो शायद दूसरी बार आए हैं, हम हमेशा उन्हें आगे बुलाते रहेंगे, उनका भी विशेष धन्यवाद। और मैं कुछ नज़ीर अकबराबादी की कुछ लाइनों से आज के इस प्रोग्राम का समापन करना चाहूँगा। बड़े अच्छे मुस्लिम कवि रहे हैं, तो उनमें से 4 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा। 4 भी लाइनें आज। रावण पर्व, रावण का यहाँ पर अर्थ है अन्याय, अत्याचार और पाप। हमें इस दिवाली पर ये प्रण लेना है कि हम सभी इस राष्ट्र का हिस्सा हैं और हमें अपने देश से अधर्म, पाप और अन्याय का सदा सदा के लिए नाश करने में एक कड़ी बनना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ी को एक साफ सुथरा और एक स्वच्छ भारत दे सकें, जो हमारा सबका कर्तव्य है। राहुल जी, लगातार 2 साल कोविड वाले प्रोफेशनल तरीके से दिवाली मनाई गई, तो क्या कहना है? दिवाली पिछले 2 सालों में कोविड का इतना असर रहा कि मानव त्राही त्राही कर रहा था, मानव ऑक्सीजन के लिए तरस रहा था। उस तरसते हुए जनमानस को अब जब राहत की सांस मिली है तो सारे बाजार हर्षोल्लास से झूम रहे हैं। हमारा कोर्ट परिसर भी आपने देखा कि किस तरह से हर वकील खुशी के माहौल में झूमने को तैयार बैठा है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा दौर दोबारा ना आए और ये हमेशा के लिए हर्ष और खुशी का माहौल सदैव ऐसे ही बरकरार है। सर, अभी इस देश के लिए, हरियाणा के लिए दीपावली का त्यौहार है, तो क्या क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से आपसे? मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से कहना चाहूँगा कि हमें सबको मिलकर इस त्यौहार को पूरी लगन, मेहनत और हर्षोल्लास से मनाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब व्यक्ति माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो वह केवल माँ के गर्भ से ही जन्म नहीं लेता, वह एक सभ्यता और संस्कृति के गर्भ से भी जन्म लेता है। और हमने जिस सभ्यता और संस्कृति के गर्भ से जन्म लिया है वह हमारी भारतीय संस्कृति है, जिस पर हमें नाज है। हमें अपने त्योहारों को पूरी धूमधाम से मनाना चाहिए। कोई भी संस्कृति तभी तक जीवित रहती है जब हम उसे आगे बढ़ाते हैं और उसके हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो हमें अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए हर त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। दीपावली, गोवर्धन पूजा, 3 त्योहार लगातार हर साल आते हैं, लेकिन आपकी तरफ से ऐसा मैसेज देशवासियों को मिला? हमारा देश त्योहारों का देश है और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ 365 दिन त्योहार रहते हैं, तो हर व्यक्ति यहाँ पर एंजॉय करे,
वो त्योहारों का पूरा महत्व समझे और आने वाली जनरेशन को भी इनके महत्व के बारे में बताए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन भी इन त्योहारों के महत्व को समझकर अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने में पूरा योगदान दे। कुछ अलग चीज़ें करते हैं, जैसे जुआ खेलते वगैरह का काम करते हैं, तो उस पर क्या मैसेज है, क्या कहना है? देखिए, जो बुरी प्रवृत्ति है उसके बारे में तो मेरा यही कहना है, बुरी प्रवृत्ति को छोड़ें, दीयों के साथ मनाएं, मिठाइयों के साथ मनाएं। गुड़गांव बार एसोसिएशन ने एक नई परंपरा शुरू की है। दीपावली का हमने त्यौहार मनाया है आज बड़ी जोश और खरोश से। ये त्यौहार मेरे ख्याल में बार एसोसिएशन पे इतना बड़ा त्यौहार आज से पहले पिछले कई सालों में नहीं बना है। और जैसा कि आपने पहले ही पूछा, कोविड की वजह से 2-3 साल से हम सभी ग्रस्त थे, तो आज बार एसोसिएशन ने निश्चय किया था कि हम इस त्यौहार को बड़े पैमाने पर मनाएं, वो आज हमने किया। सर, जिस तरह से दिवाली पर पटाखों का बैन है, तो किस तरह दिवाली मनाएं लोग? दिवाली आप मिठाइयों के साथ मनाएं, ग्रीन क्रैकर्स के साथ मनाएं। अगर पटाखों पे बैन है तो हमारे पास और भी ऑप्शन है, हम उनके साथ दिवाली मना सकते हैं। कोर्ट पर इसमें क्या क्या कार्य किए गए हैं अभी तक, जो आप दिवाली को लेकर किए गए हैं? दिवाली के लिए हमने साफ़ सफाई की है। हमने, जैसे राहुल भारद्वाज जी ने बताया, 1500 पौधे हमने बार में मंगाए हैं। और हमारे ए और बी ब्लॉक है और सी ब्लॉक है, वहाँ पे हमारा जो वाइट वॉश है और सारा जो रेनोवेशन का कार्य है वो चल रहा है। दीपावली के पटाखे बैन किए गए, लेकिन पटाखों को लेकर जिस प्रकार पोल्यूशन पटाखे का फैलता है, तो उसको लेकर क्या मैसेज है, क्या पोल्यूशन पे हमारी सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी सख्त है। और मेरा तो हर सबसे ये निवेदन है कि पोल्यूशन से हम बचें, क्योंकि अभी आप देखेंगे ग्रेप सिस्टम लगा हुआ है, तो उसका पालन करते हुए पोल्यूशन को कम से कम करें। अवेयरनेस के लिए क्या मैसेज करा देना? किस बारे के अवेयरनेस? पोल्यूशन कम किया जाए, किस प्रकार लोगों का अवेयरनेस किया जाए कि पोल्यूशन कम से कम हमारी कल भी ये डिस्कशन हुआ था कि सबसे पहले तो एक जो धूल का जो प्रदूषण हो रहा है, गाड़ियाँ कम से कम लाएं। मेरा अधिवक्ताओं से भी ये निवेदन है कि अगर हम कारपूल जहाँ से कर सकते हैं वो करें। एक हमारा प्रपोजल ये है कि हम जहाँ से हुड्डा सिटी सेंटर है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ से हम एडवोकेट के लिए एक बस चलाने का वो कर रहे हैं कि सब एक बस में आ जाएँ, जिससे कम से कम यातायात का यूज हो। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और लोगों को यही कहना चाहेंगे, क्योंकि पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पटाखों का यूज़ ना हो, ताकि पोल्यूशन में जो एनवायरनमेंट है ये किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही बहुत घातक चीज़ होगा। और जो आने वाली जो पीढ़ी है वो इससे पीड़ित होगी। तो पोल्यूशन जब दिवाली है, सही मायने में तो दियों का त्यौहार है। जब श्री रामचंद्र जी आए थे तो दिए जलाए गए थे, उस टाइम पटाखे नहीं थे। तो पटाखे का तो ये रिवाज बहुत बाद में चला है, लेकिन जो असली दिवाली है वो दियों की दिवाली है और आपसी मेल भाव की दिवाली है। और हमारी ये परंपरा और संस्कृति, बार बार हमारे आने वाली पीढ़ी ये जाने कि जो हमारी परंपरा और संस्कृति है उसको कैसे फॉलो किया जाता है, ताकि ये हमारे समाज से, हमारे देश से लुप्त ना हो। क्योंकि हमारा जो देश है, इसकी जो संस्कृति है, उससे इतना आकर्षित होते हैं पूरे वर्ल्ड में लोग कि यहाँ पर आते हैं भेंटे होते हैं। दीपावली के बाद गोवर्धन के भैया दोस्त पूछना आता है, तो क्या कहना चाहिए? आप खुद महिला हाँ जी, गोवर्धन है, गोवर्धन का श्री कृष्ण भगवान से संबंधित ये हमारा होता है। उन्होंने अपने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो ये एक लेडीज सभी मिलते हैं, जो परिवार के सभी सदस्य होते हैं, उस गोवर्धन की पूजा करते हैं। मन में चाहे कोई भी खटास हो, लेकिन ये एक जो त्यौहार है गोवर्धन का, वो सभी एकजुट हो जाते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। रहा भैया दूज का, ये बहन और भाई का दोनों में जो मन मुटाव कभी हो भी जाता है, बहन भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन जो भैया दूज आता है वो इतने भावुक हो जाते हैं और सारी चीज़ों को भूल के अपने भैया दूज को सेलिब्रेट करते हैं। परिवार में खुशी का माहौल होता है और उस टाइम कुछ याद नहीं रहता है, सिर्फ एक त्यौहार याद रहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिवाली की, भैया दूज की और गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। ओके।